नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने 90 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिया था। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक प्रोजेक्ट का मूल्य 600 रुपए है। ए और बी को कार्य पूर्ण करने में 12 दिन का समय लगता है, लेकिन सी की सहायता से कार्य पूर्ण करने में 10 दिन का समय लगता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो जो ए प्लस बी हैं, दोनों मिलकर के ये कार्य करते हैं 12 दिन में। जब इनके साथ सी मिलता है ए प्लस बी के साथ, तो वो तीनों 10 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों करते हैं 10 दिन में। 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आ गया है 60। 12 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 5 और 10 का भाग 60 में देंगे तो आ गया हमारे पास कितना, 6। इसका अर्थ यह हुआ है कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं, टोटल काम 60 है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करते हैं। तो मैं सी का निकाल लूं कैसे? अगर ए प्लस बी प्लस सी इन इसमें से ए बी का माइनस कर दूं, मतलब 6 में से 5 घटा दूंगा, तो मेरे पास कितना जाएगा, एक, अर्थात सी एक दिन में एक काम करता है। और तीनों को कितना मूल्य मिल रहा है, 600 रुपए। और तीनों कितना काम करते हैं, 6। तो इस 6 का भाग दीजिए, दे दिया है। और हमें सी का मान निकालना है। सी का मान 1 है, तो जिसका मान निकालना उसको ऊपर रख दो। तो ये रख दिया ऊपर। 6 का भाग जा रहा है 100 बार और 100 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 100। तो सी का हिस्सा हो गया है 100 रुपया, क्योंकि सी एक दिन में एक काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 92। 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक रुपए 13,189 में एक कार्य पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी 9:5:4 के अनुपात में है, तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन क्या होगा? तो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है कुशल, तो ये तो लिख दिया है कुशल। एक दे रखा है अर्ध कुशल, अर्ध कुशल। एक दे रखा है अकुशल, तो अकुशल। इनकी हमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो संख्या क्या है कुशल की, 12 और अर्ध कुशल की है 14 और आपकी अकुशल की है 10। देखिए 12, 14 और 10 ये दो के पहाड़ी से हल हो रहे हैं, तो एक बार दो के पहाड़ी से हल कर लो। 12 में तो गया है 6 बार और 14 में गया है 7 बार और 10 में गया है 5 बार। तो ये आ गया है 6:7:5 और ये क्या आई है, संख्या। अच्छा, इनकी मजदूरी का अनुपात दे रखा है मैं, मजदूरी। मजदूरी का अनुपात है 9:5:4। तो हम क्या निकाल लेंगे, इनकी कुल मजदूरी। कुल मजदूरी कैसे? देखिए अगर मैं संख्या को किससे गुणा कर दूं, मजदूरी से, तो मेरे पास कुल मजदूरी आ जाएगी। तो कुशल की टोटल निकाल लो, तो 9 को 6 से गुणा करो तो 9 6 गए 54, यह आ गई है कुशल की कुल मजदूरी। 7 को 5 से गुणा करो ताकि अर्ध कुशल की कुल मजदूरी आ जाएगी, तो 7 5 35, यह आ गई है अर्ध कुशल की कुल मजदूरी। 5 को 4 से गुणा करो तो कितना आ गया है 20, यह आ गई है अकुशल की कुल मजदूरी। टोटल इनको कितना रुपए दिया जा रहा है, इन सभी श्रमिकों को 13,189। और इनकी टोटल मजदूरी को जोड़ो, 54 35 और 20। 54 35 और 20 इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 109। कितना आएगा, 109। अब इस 109 का भाग 13,189 में देंगे, 109 का भाग, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार, दो बार, एक बार, मतलब 121 बार जाएगा। हमें क्या बताना है, 10 अकुशल श्रमिकों की धन। अकुशल कहां पर है, ये है, और इनकी कुल मजदूरी कितनी थी, 20। तो 121 को 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया है, देखिए 0 2 4 और 2, मतलब 2420 रुपया मिलेगा इनको। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 53 नंबर का।
अहमद और अब्बास अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद अख्तर 5 दिनों में कार्य समाप्त कर देता है। यदि कार्य के लिए कुल मजदूरी 6,000 रुपए है, तो क्रमशः अहमद, अब्बास और अख्तर की दैनिक मजदूरी क्या होगी? मतलब एक दिन की मजदूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो एक तो अहमद है, अहमद तो क्या करता है काम 10 दिन में, 10 दिन में कर रहा है। और जो अब्बास है, अब्बास कर रहा है, वो कर रहा है 15 दिन में। ये कर लिया है 15 दिन। 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो आ गया है 30। 10 का भाग 30 में देंगे तो आ गया है 3, और 15 का भाग 30 में देंगे तो आ गया है 2। इसका अर्थ यह हुआ कि अहमद जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, अब्बास एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम 30 है। यह दे रखा है। अब जो अहमद है, अहमद प्लस अब्बास, ये है। अहमद तो क्या कर रहा है एक दिन में 3 काम, और अब्बास क्या कर रहा है एक दिन में 2 काम, ये कर रहे हैं। और ये कितने दिन काम करते हैं? तो देखिए 5 दिन तक ये 7 कार्य करते हैं, तो 5 दिन तक काम करते हैं। ये कर लिया। तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों? तो 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं, और 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 25 काम हो गया है। कितना काम हो गया है? 25। कितना काम बचा है? टोटल काम था 30, 25 काम इन्होंने कर दिया है। कितना काम बचा? 5 काम बचा। ये काम कौन करेगा? जो अख्तर आ रहा था, अख्तर, अख्तर ये करेगा क्या? 5 काम। और ये कितने दिन काम करता है? 5 दिन तक काम करता है। तो ये निकालने की ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो इस 5 काम में दिनों का भाग दे दो, तो ये एक दिन में 1 काम करता है। कितना काम करता है? एक दिन में 1 काम करता है। टोटल इनको मजदूरी कितनी दी जा रही है? तीनों को 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए दी जा रही है। इस 6,000 में किसका भाग देंगे कि ये एक दिन में कितना भाग दे रहे हैं, उन तीनों को जोड़ेंगे। तो अहमद एक दिन में 3 काम करता है, अब्बास एक दिन में 2 काम करता है, और अख्तर एक दिन में 1 काम करता है। तीनों को जोड़ो तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 का भाग दो तो कितना है? 1,000 रुपया। कितना है? 1,000 रुपया। तो हम अहमद की निकाले एक बार मजदूरी, अहमद की। अहमद, अहमद एक दिन में 3 काम करता है, तो 1,000 को 3 से गुणा कर लो, तो 3 गुणा 1,000, ये आ गया इसका पैसा। लेकिन हमें एक दिन की मजदूरी निकालनी है। अहमद कितने दिन काम करता है? 5 दिन, तो 5 का भाग दे दो, तो एक दिन की मजदूरी आ जाएगी। 5 का भाग गया है 200 बार, और 200 दूनी 200 तिया 600, 600 आ गई है अहमद की एक दिन की मजदूरी। हमें अब अब्बास की निकालनी है। अब्बास तो एक दिन की मजदूरी आई थी 1,000। ये क्या करता है? एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से गुणा कर देंगे। और कितने दिन काम करता है ये? 5 दिन, तो 5 का भाग देंगे ताकि एक दिन की मजदूरी आ जाएगी। तो ये गया है 200 बार, और 200 को गुणा करो 2 से तो आ गया है 400। हमें निकालनी है किसकी? अख्तर की। अख्तर, अख्तर की निकाल लो। तो 1,000 एक दिन की मिल रही थी, और ये एक दिन काम करता है, तो 1 से गुणा कर देंगे। और कितने दिन काम करता है? 5 दिन, तो 5 का भाग दो ताकि एक दिन की आ जाएगी। तो 5 का भाग दो 1,000 में, तो आ गया है 200। तो इसकी आ गई है 200। तो अहमद की है 600, अब्बास की है 400, और अख्तर की है 200। ऐसा कौन सा है? 600, 400, 200। तो 600, 400 और 200। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको यह वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 94 नंबर का। एक धनराशि ए की 15 दिनों की मजदूरी और बी की 20 दिनों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। समान धनराशि दोनों की कितने दिनों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है? तो ए जो है, ए की तो है 15 दिनों की, बी की है वो कितनी है? 20 दिनों की।
15 और 20 का एलसीएम लीजिए, आ गया है 60। 15 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 4। और 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। इसका अर्थ यह हुआ है क्या कि टोटल मजदूरी कितनी है, 60। तो टोटल मजदूरी कितनी है, 60। और एक दिन में वो कितना लेते हैं, ए तो लेता है 4 और बी लेता है 3। तो टोटल कितना हो गया एक दिन का दोनों का, 7। तो इसमें 7 का भाग दे दो ताकि इनकी पर्याप्त क्या जाएगी, मजदूरी। तो कितना हो गया ये, चलो 7 8 56 हासिल, ये बच गए शेषफल 4, 4 लिख दिया ऊपर और नीचे 7। यह आ गया है 8 सही 4/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 55 नंबर का। ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, वही दीवार भी 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं और 700 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है, तो उसमें बी का भाग कितना होगा। समझिए, ए जो है ये तो करता है 30 दिनों में दीवार का निर्माण, बी करता है वो करता है क्या, 40 दिनों में दीवार का निर्माण। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, आ गया है 120। 30 का भाग 120 में देंगे तो आ गया है 4, और 40 का भाग 120 में देंगे तो आ गया है 3। इसका अर्थ ये हुआ है कि ए एक दिन में 4 दीवार बनाता है, बी एक दिन में 3 दीवार बनाता है। टोटल दीवार थी 120। ठीक है, चलिए, तो ए तो कितने बना रहा था, 4 दीवार एक दिन में, और बी बना रहा था एक दिन में 3 दीवार। इनको टोटल कितनी मजदूरी दी जा रही थी, 700। मालिक ने इनको 700 रुपए दिया कि बांट लेना है। तो 4 और 3 दोनों को जोड़िए, 7 हो गया है। 7 का भाग 700 में देंगे, 1000, ये 100 रुपया आ गया है। मतलब एक दीवार बनाने का 100 रुपया दिया जा रहा है। ए भाई साहब 4 दीवार बनाते हैं और एक दीवार का 100 रुपया दिया जा रहा है, तो ए को कितना रुपया दिया जाएगा, तो 100 से गुणा कर दो तो कितना दिया जा रहा है, 400। बी जो है वो 3 दीवार बनाता है और एक दीवार बनाने का 100 रुपया दिया जा रहा है, तो बी को कितना दिया जाएगा, तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आ गया है, 300। तो बी को दिया जाएगा 300। हमें क्या पूछा है, बी का भाग आ गया है 300 और ए का भाग गया है 400। बी का भाग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 56 नंबर का। गोपाल एक काम को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि रवि उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। पूरे काम के लिए मजदूरी 3500 रुपए है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तब रवि की आय ज्ञात कीजिए। तो जो गोपाल है, गोपाल को जी से दर्शा रहा हूं, ये कर रहा है 3 दिन में। रवि को आर से दर्शा रहा हूं, रवि करता है एक दिन में 4 काम। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आ गया है 12। 12 में 3 का भाग देंगे तो आ गया है 4, और 4 का भाग 12 में देंगे तो आ गया है 3। इसका अर्थ ये हुआ है कि जो गोपाल है वो एक दिन में 4 काम करता है, और रवि जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम हमारे पास कितना है, 12 है। तो गोपाल तो एक दिन में 4 काम करता है, रवि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। इनको दोनों को मालिक ने 3500 रुपए दिए कि बांट लेना अपने अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग। तो 4 और 3 कितना है, 7। इस 7 का भाग दे दो इसमें 3500 में, तो कितना है, 500। क्योंकि काम के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो देखिए, एक काम का इनको 500 रुपए दिया जा रहा है। गोपाल भाई साहब एक दिन में 4 काम करते हैं और एक काम का 500 रुपए मिल रहा है, तो गोपाल को कितना पैसा मिलेगा, तो 500 से गुणा कर दो 4 को, तो आ गया है 2000 रुपया। अगर बात करें रवि, रवि एक दिन में 3 काम करता है और एक काम का 500 रुपए मिलता है, तो कितना रुपए दिया जाएगा इसको, तो 500 से गुणा कर दो 3 को, तो कितना आ गया है, 1500। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, रवि का हिस्सा, रवि का हिस्सा हमारे पास कितना है, 1500। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 57 नंबर का। यह है, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। इन तीनों ने एक साथ काम किया और 4700 रुपए अर्जित किए। सी का हिस्सा हमें बताना है। चलिए, जो ए तो है, ए कर रहा है 15 दिन में, बी जो है वो कर रहा है 20 दिन में,
और सी भाई साहब हैं ये कर रहे हैं 25 दिन में। 15, 20 और हमें 25 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 300 इनका एलसीएम आ जाएगा। 15 का भाग 300 में देंगे तो हमारे पास कितना आ गया है, 20। और 20 का भाग 300 में देंगे तो हमारे पास आ गया है 15। और 25 का भाग जब हम 300 में देंगे तो हमारे पास कितना आ गया है, 12। इसका अर्थ ये हुआ है, ए जो है वो एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है, सी एक दिन में 12 काम करता है। टोटल काम हमारे पास 300 है। कितना है, 300 है। तो जो ए है, ए कितना कर रहा था एक दिन में, 20 काम। बी कर रहा था एक दिन में 15 काम। सी एक दिन में कर रहा था 12 काम। और काम के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, पैसा। मालिक ने इनको तीनों को 4700 रुपए दिया कि काम के अकॉर्डिंग ये पैसे बांट लेना है। तो इस 20, 15 और 12 तीनों को जोड़िए तो कितना हो गया है, 47। 47 काम टोटल था। तो मैं इस 47 में 47 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास एक काम का रुपया कितना आ गया है, 100 रुपया आ गया है। कितना है, 100 रुपया। हमें प्रश्न में क्या बोला है, सी का हिस्सा बताइए। देखिए सी भाई साहब 12 काम करते हैं और एक काम का रुपया मिल रहा है 100 रुपया। तो 12 काम का कितना रुपया हो जाएगा, तो इसको 12 को 100 से गुना कर देंगे तो हो गया है 1200। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, ए हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 58 नंबर का क्वेश्चन है, निक 30 दिनों में एक कार बना सकता है जबकि प्रियंका अकेले इसे 40 दिनों में असेंबल कर सकती है, मतलब बना सकती है। यदि वे इसे एक साथ बनाते हैं और 7,000 रुपए की किस्त प्राप्त करते हैं तो प्रियंका को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो जो निक है, निक को दर्शा रहा हूं एन से, निक भाई साहब 30 दिन में करते हैं और प्रियंका बहन जो कर रही है वो कर रही है 40 दिन में। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आ गया हमारे पास कितना, 120। अब 30 का भाग 120 में देंगे तो आ गया है 4 और 40 का भाग 120 में देंगे तो आ गया है 3। इसका अर्थ यह हुआ है कि निक जो है वो एक दिन में 4 कार बनाता है और प्रियंका बहन जो है वो एक दिन में 3 कार बनाती है। टोटल कार बनानी है 120। चलिए, तो जो निक है वो तो बनाता है 4 कार एक दिन में और प्रियंका बहन बनाती है 3 कार एक दिन में। मालिक ने इनको 7,000 रुपए दिया कि बांट लेना अपने काम के अकॉर्डिंग। तो 4 और 3 7 कार बनाई इन्होंने। तो इस 7,000 में क्या दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे ताकि एक कार बनाने का मूल्य आ जाएगा कितना, 1,000 रुपया। कितना आ गया, 1,000 रुपया। चलो प्रियंका का मैं पूछा है राशि। प्रियंका बहन 3 कार बनाई और एक कार का 1,000 रुपए मिल रहा है। तो 3 कार बनाने का रुपया कितना हो जाएगा, तो इसको 1,000 से गुणा कर दो तो कितना रुपए दिया जाएगा प्रियंका बहन को, 3,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 99 नंबर का। यदि 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिनों में 10,000 सॉरी ये कुछ राशि 1,03,680 रुपए कमाते हैं तो 16 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 20 दिनों में कितना धन कमाएंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होता है, कौन सा वाला, एमडीएच अपॉन में डब्लू बराबर एमडीएच अपॉन में डब्लू। पहला वाला एमडीएच हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा वाला हो जाएगा M2D2H2W2। ये हो गया है। एम होता है मेन, मेन यहां पर कितने हैं, 12, तो 12। डी है मतलब डे, दिन, दिन यहां पर 24 है तो 24। एच का मतलब होता है आवर, आवर यहां पर 8 है तो 8 बटे। डब्ल्यू का मतलब होता है यहां पर टोटल कितनी राशि दी जा रही है उनको, तो वो यहां पर दी जा रही है 1,03,680। तो ये हो गया है 1,03,680 रुपए उनको दिया जा रहा है, मतलब W1 का मान हो गया है। चलो M2 कितना दे रखा है, बाद का आदमी 16 तो 16। डे कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 तो ये दे दिया है 20। आवर दे रखा है 6 तो 6।
W2 का हमें मान निकालना, तो W2 हमने रख दिया है। चलो, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 2 से 2 कट गया है। ठीक है, अब देखिए 24 में 4 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार, और 20 में जा रहा है 4 का भाग 5 बार। अब 6 का भाग देंगे इसे 1,03,680 में, तो कितने बार जाएगा, एक बार, बच गए हैं 4 और 3, ये चला गया 7 बार, बच गया है 1, 6, 16 में कितनी बार गया है, 2 बार, बच गए हैं 4, 8 और 0, ये 17,280 बार गया है। इस 17,280 से ये 5 इस तरफ क्रॉस होकर के गुणा हो जाएगा, तो 17,280 को 5 से गुणा करेंगे ताकि W2 का मान आ जाएगा, तो गुणा कर लो, 0, 8 5 40, 4, 10 और 4 14, 35 1 36, 3 और ये हो गया है 8। इतना हो गया है उनका बाद का रुपया, 86,400 रुपया आ गया है बाद का मूल्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है भाई साहब, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी हम अच्छे से कर रहे हैं। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन है फिर से। यदि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम कार्य करते हुए 8 दिनों में 17,640 रुपए कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 10 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना पैसा कमाएंगे। तो वहीं आपको फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, MDH अपॉन में W बराबर MDH अपॉन में W। पहला वाला MDH हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा वाला हो जाएगा M2D2H2 और W2। M यानी होता है मेन, मेन यहां पर 7 है, 7 M1 का मान, D1 का मान यहां पर कितना है, तो डे दिन 8 है, H1 का मान यहां पर कितना है, मतलब आवर 7 है, तो 7, और उनको कितना पेमेंट दिया जा रहा है, वो है W1, W1 का मान है 17,640 रुपया बराबर। M2 कितना दे रखा है, मतलब 9 व्यक्ति हैं, 9, और D2 हमें कितना दे रखा है, 10, तो ये लिख दिया है 10, और H2 का मान हमें दे रखा है 8, तो ये लिख दिया है 8, और इनको कितना पेमेंट दिया जाएगा वो निकालना है, तो W2 ऐसा का ऐसा रखना है। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं। देखिए 8 से 8 कट गया है। ठीक है, अब देते हैं 7 का भाग देंगे 17,640 में, तो 7 दूनी 14, 3 6 7 5 35 और 7 दूनी 14 और 0। 7 का भाग फिर से देंगे 2,520 में, तो 7 ती 21 और ये हो गया 7 6 42 और 0, 360। इस तरफ 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 90, और 90 इस तरफ 360 से गुणा होगा, तो 360 इंटू 90 बराबर हो जाएगा ये W2। गुणा कर लो तो 0 0 9 6 54, 5 और 27 और 5 32, ये हो गया है W2 का मान 32,400। ऑप्शन नंबर हो गया है डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 101 नंबर का, फिर से वैसा का वैसा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको लगातार बने रहना है। अब अगर आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 5 दिनों में 12,600 रुपए कमाते हैं, तो 8 दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 7 व्यक्ति कितने रुपए कमाएंगे। तो वहीं आपको सूत्र ध्यान में रखना है, कौन सा, MDH अपॉन में W बराबर MDH अपॉन में W। पहला वाला MDH हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा वाला हो जाएगा M2D2H2W2। M1 का मान हमें दे रखा है, मतलब मेन हमें दे रखे 6, तो 6, D1 मतलब डे हमें दे रखे हैं 5, तो ये लिख दिया है 5, H1 का हमें मान दे रखा है, मतलब घंटे दे रखे हैं 8, और W1 मतलब उनको कितना रुपए दिया जा रहा है, 12,600 दे रखा है W1 का मान, तो 12,600 बराबर M2 का मान हमें कितना दे रखा है, तो 7 व्यक्ति है मेन, तो 7 गुणा D2 का मान हमें कितना दे रखा है, तो 8, तो ये लिख दिए 8, और H2 का मान हमें दे रखा है 6, तो ये लिख दिया है 6 बटे W2 का मान हमें निकालना है, मतलब बाद के व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी वो हमें पता करना है।
चलो तो अब काटापीटी कर लेते हैं। देखिए 8 से 8 कट गया है, 6 से 6 कट गया है, 5 का भाग जा रहा है 12,600 में। देखिए 2 बार, 5 बार, 2 बार, 0, मतलब 2,520 बार गया है। और ये 7 इस तरफ है, इस 2,520 से गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दो इसको, तो 0, 7 दूनी 14, 1, 7 पंच 35, 1 36, 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ये हो गया है W2 का मान कितना आया है? 17,640 रुपया आया है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 102 नंबर का। यह बोल रखा है एक्स एक काम को 2 दिनों में पूरा करता है, इसी काम को वाई 3 दिनों में पूरा करता है, और जेड पूरा करने में 4 दिन लेता है। यदि वे एक साथ काम करें और इस काम के लिए 3900 रुपए प्राप्त करें तो वाई कितनी राशि प्राप्त करेगा, यह हमें बताना है। तो जो x है, x तो कर रहा है 2 दिन में, y कर रहा है 3 दिन में, और z भाई साहब कर रहे हैं कितने दिन में? 4 दिन में। 2, 3 और 4, इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 12, 2 का भाग 12 में देंगे तो आ गया है 6, 3 का भाग 12 में देंगे तो आ गया है 4, और 4 का भाग 12 में देंगे तो आ गया है 3। इसका अर्थ यह हुआ है कि एक्स भाई साहब एक दिन में 6 काम करते हैं, वाई भाई साहब एक दिन में 4 काम करते हैं, और जेड भाई साहब एक दिन में 3 काम करते हैं। टोटल काम है 12। तो एक्स, वाई और जेड, एक्स कितने काम कर रहा था एक दिन में? 6, वाई कर रहा था 4 काम एक दिन में, और जेड कर रहा था एक दिन में 3 काम। मालिक ने इनको तीनों को 3900 रुपए दिए और बोला अपने काम के अकॉर्डिंग पैसे बांट लेना। तो देखिए एक्स ने 6 काम किए, वाई ने 4 और जेड ने 3, तो टोटल कितने काम हो गए? ये 6, 4, 10 और 3 13, 13 का भाग दे दो ताकि एक काम का मूल्य आ जाएगा। तो कितनी बार चला गया है? यह आ गया है 300 रुपया आ गया है। तो एक काम का मूल्य आया है 300। हमें पूछा है वाई को कितनी राशि दी जाएगी, तो वाई ने 4 काम किए। वाई ने कितने काम किए? 4, और एक काम का रुपया मिल रहा है 300। तो 4 काम का रुपया निकाल लें तो क्या करेंगे? इस 4 को 300 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया? 4 3 12, मतलब 1200 रुपए इसको दिए जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया है आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम इस मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 103 नंबर का। हमें बोल रहा है एक शिविर में 120 पुरुषों या 200 बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध है। यदि 150 बच्चों ने भोजन कर लिया तो शेष भोजन से कितने पुरुष भोजन करेंगे, यह हमें बताना है। मतलब जो भोजन है वो 120 पुरुष खा सकते हैं, ठीक है, और वही भोजन क्या कर 200 बच्चे खा सकते हैं, यह बात बोल रखा है। चलो 150 बच्चों ने क्या खा लिया? भोजन खा लिया, तो कितने बच्चे? बच्चे 50 बच्चे बचे हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं? 200, तो 200 बच्चे हैं। और हमें किनका निकालना है भोजन? है पुरुषों का। पुरुष कितने हैं? 120, तो ऊपर 120 से गुणा कर देंगे। अब हल कर लो। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बार, और 6 पंजू 30, तो 30 पुरुष आ गए हैं वो। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 104 नंबर का। ए अकेले एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी इसे 8,000 रुपए में करने का बीड़ा उठाते हैं। सी की सहायता से वे कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी को कितना भुगतान किया जाएगा, ये हमें बताना है, मतलब सी की राशि बतानी है। कर लेते हैं तो ए जो है, ए कर रहा है 6 दिन में और बी कर रहा है 8 दिन में। 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आ गया है 24, 6 का भाग 24 में देंगे तो आ गया है 4, और 8 का भाग 24 में देंगे तो आ गया है 3। इसका अर्थ यह हुआ है कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम हमारे पास कितना है? 24 है, ठीक है। तो ए है, बी है और सी की बात की जा रही है यहां पर। ये क्या करते हैं? 8 दिन पूरा करते हैं। ए और बी 8,000 बीड़ा उठाते हैं। सी की सहायता से वे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं,
क्या करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं सी की सहायता से। तो तीनों क्या करते हैं, 3 दिन, 3 3 दिन काम करते हैं। ए भी 3 दिन काम किया, बी भी 3 दिन काम किया, सी भी 3 दिन काम किया। लेकिन ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। बी एक दिन में 3 काम करता है तो 3 काम किया। सी का हमें नहीं दे रखा तो एक्स मान लीजिए। तो मैं एक का टोटल काम निकाल लूं तो ए एक दिन में 4 काम करता है और कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो 3 से गुणा कर दो, टोटल काम हो गया है। प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है और इसने 3 दिन काम किया तो 3 से गुणा कर दो ताकि बी का टोटल काम हो गया है ये। प्लस सी देखिए, सी की हमने क्या माना कि सी एक्स काम करता है एक दिन में और कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो 3 से गुणा कर देंगे। ऐसा करने पर टोटल काम कितना था, 24, तो ये कर दिया है 24। चलो 4×3 = 12 प्लस 3×3 = 9 और प्लस 3x और बराबर हो गया कितना, 24। 12 और 9 कितना हो गया है, 21। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 24 में से क्या निकाल देंगे, 21। क्योंकि 21 इस तरफ 24 की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो गया हमारे पास, 3। और x बराबर क्या हो गया, 3 से 3 कट गया, आ गया है 1। मतलब जो x है वो किसका मान आया है, c का मान। तो x का मान आ गया मेरे पास 1, अर्थात जो c है वो एक दिन में 1 काम करता है और काम के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इन तीनों को 8,000 रुपए दिया गया कि बांट लेना, मालिक ने दिया 8,000 रुपए की बांट लेना। चलो ए तो एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 3 काम और सी एक दिन में 1 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 4 3 7 1 8 काम हो गए और 8 काम का पैसा दिया है मालिक ने। तो 8 का भाग दो तो एक काम का रुपया कितना आ गया, 1,000 रुपया आ गया है। सी ने कितना काम किया, 1 काम, तो कितना रुपए दिया जाएगा, और एक काम का रुपए 1,000 मिल रहा है तो सी को कितना रुपए मिलेगा, 1,000 रुपए मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 105 नंबर का। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपए मिलते हैं तो एक को कितनी राशि मिलेगी, ये हमें बताना है। भाई साहब क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्ट है, देखिए आराम से। ए जो है ये तो कर रहा है 12 दिन में, बी जो है वो कर रहा है 15 दिन में। ये में दे रखा है 12 और 15 का हमें एलसीएम लेंगे तो आ गया है 60। 12 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 5 और 15 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 4। इसका अर्थ ये हुआ है कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, टोटल काम कितना है, 60 है। अब बात कर रहे हैं हम ए बी और सी की। ये है ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो 5 कर लो। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। सी का हमें नहीं दे रखा है तो सी का एक्स मान लो, सी एक दिन में एक्स काम करता है। और देखिए क्या बोल रखा है, सी की सहायता से 5 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। मतलब ए बी सी प्रत्येक 5 5 दिन काम करते हैं। तो ए 5 दिन काम करता है, बी 5 दिन काम करता है और सी भी क्या करता है, 5 दिन काम करता है। ठीक है, तो हम एक का टोटल काम निकाल लें। तो ए एक दिन में 5 काम करता है और 5 दिन काम किया तो टोटल काम निकालेंगे तो 5 × 5 प्लस सी बी एक दिन में 4 काम करता है तो 4 गुणा और 5 दिन काम किया तो 5 से गुणा कर दो प्लस सी एक दिन में एक्स काम करता है तो एक्स को किससे गुणा कर देंगे, 5 से, ताकि टोटल काम आ जाएगा। और टोटल काम कितना था, 60 काम था, तो बराबर हो जाएगा 60। अब इसको हल कर लेंगे तो 55 25 प्लस 520 प्लस 5x और बराबर कितना हो गया है, 60 हो गया है। चलो 20 और 25 कितना हो गया, 45। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 60 की तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 60 में से 45 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 15। तो 5x का मान हमारे पास कितना हो गया है, 15। 5 का भाग 15 में देंगे तो आ गया है 3। तो x का मान मेरे पास आ गया है 3। और x हमने किसको माना था, सी जो करता है वो एक दिन में कितना काम करता है वो हमने माना था। तो x का मान आ गया है 3, अर्थात सी जो करता है वो एक दिन में 3 काम करता है। मालिक ने इन तीनों को 960 रुपए दिए कि बांट लेना अपने काम के अकॉर्डिंग, तो 960 रुपए दिए थे। ठीक है, ए जो कर रहा था, ए ने 5 काम किया था, बी ने 4 काम किया था और सी ने 3 काम किया था।
टोटल काम कितना हो गया है? 5 4 9 और 3 12 काम हो गया है। तो 12 काम हो गया है टोटल। तो 12 का भाग दीजिए ताकि एक काम का मूल्य आ जाएगा। तो कितना हो गया है? 80 रुपया। मतलब एक काम का 80 रुपया मिला है सबको। हमें क्या निकालना है? एक का धनराशि। तो ए ने 5 काम किया है और एक काम का 80 रुपया मिला है। तो 80 को 5 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी? एक की राशि आ जाएगी। तो 8 पंचो 40 अर्थात 400 रुपया मिलेगा। किसको? एक को। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 106 नंबर का। यदि दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 व्यक्ति 5 दिन में 16,800 रुपए कमाते हैं तो दिन में 6 घंटे काम करने वाले 18 व्यक्ति 8 दिन में कितना पैसा कमाएंगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखने में ये क्या लग रहा है? हार्ड लग रहा है, लेकिन जब हम इनकी नस को पकड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होता है। कौन सा? एमडीएच अपॉन में डब्लू बराबर एमडीएच अपॉन में डब्लू। पहला वाला एमडीएच हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा वाला हो जाएगा M2D2H2W2। M1 मतलब M मतलब मैन, मैन यहां पर है 12, तो 12। डी मतलब होता है डे मतलब दिन, दिन यहां पर 5 है तो 5 गुणा H1 मतलब आवर 8 है तो 8, और नीचे W1 मतलब इनको कितनी पेमेंट किया जा रहा है वो होता है W1। W1 यहां पर है 16,600 16,800 सॉरी, बराबर M2 कितना है मतलब बाद के व्यक्ति कितने हैं? 18 व्यक्ति हैं तो 18। D2 मतलब डे, दिन कितने हैं? कितने बाद के? तो 8 गुणा H2 मतलब आवर, बाद के आवर कितने हैं? 6, तो ये लिख लिया है 6। और W2 का हमें निकालना है मतलब बाद का पेमेंट हमें निकालना है धनराशि। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 8 से 8 कट गया है, 6 दूनी 12 हो गया है। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं इसको। 2 का भाग 18 में जा रहा है 9 बार, और 5 का भाग 16,800 में कितने बार जा रहा है? ये गया है 3 बार, 3 बार, 6 बार और 0, इतने बार गया है। ये 9 इस तरफ क्रॉस होकर के 3,360 से गुणा हो जाएगा। तो 3,360 को 9 से गुणा करेंगे, गुणा कर लो तो 0, 9 छिक 54 हासिल की हो गई है 5, 9 30 27, 27 और 5 32 हासिल की हो गई है 3, और 9 30 27, 27 और 3 30। ये हो गया है W2 का मान कितना? 30,240 जो हो गया है ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 107 नंबर का। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें उस कार्य के लिए कुल 1,250 रुपए मिलते हैं। बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए ए जो है वो तो कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, आ गया है 30। 10 का भाग 30 में देंगे, आ गया है 3। 15 का भाग 30 में देंगे, आ गया है 2। इसका अर्थ ये हुआ है ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना है? 30 है। चलो तो ए तो कितना काम कर रहा था एक दिन में? 3 काम। बी कर रहा था एक दिन में 2 काम। और इनको दोनों को कितना रुपए दिया मालिक ने? 1250 रुपया। और मालिक ने बोला अपने काम के अकॉर्डिंग रुपए बांट लेना। तो ए तो किया था 3 काम, बी किया था 2 काम, और काम के अकॉर्डिंग क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो 3 और 2 कितना हो गया है? 5। अगर मैं 1250 में 5 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास एक काम का मूल्य आ जाएगा। तो भाग दो, तो 2 बार 5 बार 0 मतलब 250 रुपए आ गया है एक काम का मूल्य। हमें पूछा है बी का हिस्सा। बी ने 2 काम किया है और एक काम का मूल्य कितना मिला है? 250। तो 2 को हम क्या कर देंगे? 250 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया है? 500। तो बी को 500 रुपया दिया गया है, 500 रुपया मिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगर हमें पूछता ए का बताइए, तो ए ने 3 काम किया था और एक काम का रुपया कितना मिल रहा है? 250। तो 3 को हम क्या कर देते? 250 से गुणा कर देते, तो कितना हो गया? 25 75 मतलब 750 रुपया आ जाता किसका? एक का।
हमें बी का पूछा था तो बी का आ गया है 500। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 108 नंबर का। ए, बी और सी एक कार्य को 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपया मिलते हैं। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा क्या होगा, वो रुपए में बताना है हमें। तो ए जो है, ए तो कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। 8, 10 और 12, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया है 120। 8 का भाग 120 में देंगे तो आ गया हमारे पास कितना, 15। कितना है 15। और 10 का भाग 120 में देंगे तो आ गया है 12। और 12 का भाग 120 में देंगे तो आ गया है 10। इसका अर्थ यह हुआ है कि ए एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है और सी एक दिन में 10 काम करता है। टोटल काम हमारे पास कितना आ गया है, 120। ये है। तो ए तो कर रहा था एक दिन में 15 काम, बी कर रहा था एक दिन में 12 काम, सी कर रहा था एक दिन में 10 काम। और तीनों को कितना रुपए दिया मालिक ने, 5,550 रुपए दिया। और मालिक ने बोला अपने काम के अकॉर्डिंग पैसे बांट लेना है। तो ए ने 15 काम किया था, बी ने 12 और सी ने 10 काम किया था। तीनों को जोड़ लो तो कितना हो गया है, ये 37 हो गया है। कितना हो गया है, 37 हो गया है। तो टोटल काम कितना है, 37 काम है। अगर मैं इस पैसे में टोटल काम का भाग दे दूंगा तो मेरे पास एक काम का रुपया आ जाएगा। तो 37 का भाग कितने बार चला गया है, तो एक बार, 5 बार, 0, मतलब 150 बार गया है। तो एक काम का रुपया आया है 150। हमें क्या बताना है, बी का हिस्सा। बी करता है 12 काम और एक काम का रुपया मिलता है 150। तो 12 काम का कितना रुपया मिल जाएगा, तो 150 से हम गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दो इसको, तो कितना रुपया आ जाएगा, तो 0 बार 15 दूनी 30, हासिल किए गए हैं 3, 15 और 3 18। 1800 रुपए मिलेंगे किसको, बी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 109 नंबर का। एक फर्म ने मुद्रास्फीति के समय कर्मचारियों को 12:5 के अनुपात में कम कर दिया और प्रति कर्मचारियों औसत वेतन 9:17 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से फर्म ने 46,000 रुपए बचाए। फर्म का प्रारंभिक व्यय रुपए में कितना होगा। तो प्रारंभ में देखिए, प्रारंभिक कर्मचारी और बाद के कर्मचारी यहां पर लिख देता हूं। और कर्मचारी बता रहा है मैं कर्मचारियों के बारे में। तो प्रारंभिक कर्मचारी कितने थे, 12, और बाद के कर्मचारी 5। अब कर रहा है वेतन की बात। क्या कर रहा है, वेतन की। प्रारंभ में वेतन था 9, बाद में वेतन कर दिया 17। तो मैं क्या निकाल लूं, टोटल कुल वेतन निकाल लूं प्रारंभ का। तो अगर मैं कर्मचारियों की संख्या को वेतन से गुणा कर दूं तो प्रारंभिक कुल वेतन आ जाएगा। 12 को 9 से गुणा करो तो 12 9 में 108। प्रारंभिक वेतन हमारे पास आ गया 108। बाद का वेतन निकाल लें तो 17 को 5 से गुणा करो तो 17 पंजू 85। बाद का वेतन आ गया है 85। हमें यह पूछा है कि जब उनका वेतन बढ़ा दिया, यानी गठा दिया कर्मचारियों को, तो गठा दिया और वेतन बढ़ा दिया, तो अंतर 46,000 का आ गया है। देखिए यहां पर वेतन में कितना कम हुआ है, पहले वेतन 108 था, वेतन 85 हो गया, तो कितना बचाया उसने, तो 108 में हम क्या निकाल लेंगे, 85 निकाल लेंगे। तो कितना आया है, यह है 23। तो हमें 23 का मान दे दिया है कितना, 46,000। कितना दे दिया है, 46,000। हमें बताना है प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय अर्थात वेतन कितना है, 108। तो 108 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 108 बराबर कितना हो गया है, 46,000 अपॉन में 23 और गुणा 108। 23 का भाग दीजिए 46,000 में तो ये गया है 2000 बार। और 2000 को गुणा कर लेंगे 108 से तो ये हो गया है, इतना हो गया है हमारे पास। ठीक है, 2,16,000 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 110 नंबर का। ए बी सी एक साथ 550 रुपए के लिए एक कार्य का अनुबंध करते हैं। ए और बी को कार्य का 7/11 भाग करना है।
सी को मिलने वाली धनराशि क्या होगी। तो टोटल काम कितना है, देखिए नीचे बैठा ये टोटल काम है, तो कुल काम है 11। इस कुल कार्य में से जो ए प्लस बी ने जो कार्य किया है वो कितना किया है, 7। ये दे रखा है 7 कार्य किया है, कितना काम बचा, तो 11 में से 7 निकाल दो, 4 काम बचा। ये सी किया है तो सी ने किया है 4 काम, ठीक है। टोटल रुपया कितना दिया तीनों को मालिक ने, 550 रुपया, कि अपने काम के अकॉर्डिंग बांट लेना है पैसे। टोटल काम कितना था, तो 7 और 4 11 काम था, ये दे रखा है 11। 11 का भाग दे दो ताकि एक काम का मूल्य आ जाएगा। तो 11 का भाग देंगे तो आ गया है 50 रुपया। तो एक काम का मूल्य आया है 50 रुपया। हमें पूछा है सी का धनराशि, सी ने 4 काम किए हैं और एक काम का रुपए मिल रहा है 50। तो 4 काम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4 को 50 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है, 200 रुपया हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और फॉलो जरूर कर लेना है क्योंकि यहां पर आपको फ्री क्लास मिल रही है, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपकी भलाई के लिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में